मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांति लाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करें। इससे होता क्या है कि हमारे मनोभाव उच्च श्रृंखलता की ओर आगे बढ़ती है और जीवन में हर एक नई स्फूर्णा उत्पन्न होती है। अगर हम अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करना चाहते हैं और सच्चे अर्थों में जीवन को जीना चाहते हैं तो सच्चाई का, अच्छाई का पोषण अपने जीवन में करना पड़ता है। इसलिए एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करना अत्यंत आवश्यक है। जाप करते हैं या लेखन करते हैं तो उसमें जितने भी मनोविकृति रहती है वो सब दूर हो जाते हैं और सबके उज्जवल भविष्य, दीर्घायु जीवन, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें। इससे क्या है, समष्टि का और पूरे विश्व ब्रह्मांड का वातावरण भी शुद्ध होता है और मानसिक संतुलन बनती है, स्वास्थ्य की रक्षा होती है। तो आइए मित्रों, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्मबन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावितिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देखते हैं या देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, ऋषि चिंतन के सानिध्य में से हर रोज की भांति आज भी एक नया विचार आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। व्यक्ति जब अपनी प्रतिभा को संलग्न करता है और श्रेष्ठ विचारों के साथ में जोड़ता है तो उसका जो तथ्य है पूर्ण रूप से समझ में आती है। अगर हम प्रतिभा को और उसके जो रहस्य है, उसके जो तथ्य है, उसको समझते हैं और समझ करके दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं तो जीवन जो है परिपुष्ट हो जाती है। जैसे पानी अपने रूप को निरंतर बदलती रहती है। कभी पानी जो है ठोस बन जाती है, कभी द्रव बन जाती है, कभी उष्मा के रूप में भाप, गैस बन जाती है। उसी तरीक़ा से व्यक्ति का जो प्रतिभा है वो भी उथल पुथल होता रहता है। अगर हम सच्चे विचारों के साथ में, सद्भावनाओं के साथ में जुड़ते हैं और श्रेष्ठ चिंतन मनन करते रहते हैं तो प्रतिभा जो है विकसित होती है और आगे भविष्य का पुनरुत्थान करती है। मित्रों, प्रतिभा एक दिव्य शक्ति है, दिव्य अनुदान है। अगर हम इसका सही ढंग से अपने जीवन में परिपोषण करते हैं और इसको समुचित रीति नीति अपना करके इसका उपयोग करते हैं तो जीवन जो है अनंत शक्तियों का भंडार से और हर प्रकार के रहस्यों से भर जाता है।
इसलिए इसका अन्वेषण निरंतर करते रहना और अपने स्थूल जगत का, सूक्ष्म जगत का और कारण जगत का परिशोधन निरंतर करते रहना, बुद्धि से, विवेक से अपने अस्तित्व को पहचानते रहना और जो इतने भी प्रतिभा है उसको उत्कर्ष दिशा की ओर आगे बढ़ाना व्यक्ति का अपना मूलभूत कर्तव्य, धर्म और स्वभाव होना अति आवश्यक है। तभी इस जीवन की गाथा जो है पल्लवित होती है, पुष्पित होती है और नव चेतना का संचार होती है। जब अपने प्रतिभा को व्यक्ति संकुचित कर देता है, श्रेष्ठ विचारों के साथ में नहीं जोड़ पाता है, तो वह संदिग्धता में ही भटकता रहता है और जीवन जो है निकृष्ट दिशा की ओर आगे बढ़ता है। इस निकृष्टता को उत्कृष्टता में परिवर्तन करने के लिए अपनी प्रतिभा को, योग्यता को, क्षमता को, पात्रता को विकसित करना पड़ता है और उसको भरपूर समझ करके समझाना, अपने आप को जानना और दूसरे को जनाना अति आवश्यक होता है। इसलिए प्रतिभा का संवर्धन करते रहना और इष्ट मित्रों के साथ में जितना श्रेष्ठ गुण, कर्म, स्वभाव है उसका परिपोषण करते रहना व्यक्ति का अपना मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए। तभी इस जीवन की सार्थकता है और प्रतिभा उसी में निखरती है और प्रतिभा जहाँ निखरती है वहाँ उत्कृष्ट भावनाओं का परिपोषण होना निश्चित हो जाता है। इसलिए मित्रों, अपने आप का और परमात्मा के बताए हुए आदर्श चिंतन का, चरित्र का, व्यवहार का अनुसरण करते रहना जीवन का एक अविच्छिन्न अंग होना अति आवश्यक है। मित्रों, ऋषि चिंतन के सानिध्य में से जो आज का बहुत ही अद्भुत और अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, प्रतिभाएं यह तथ्य समझें, समझाएं। बहुत ही अटूट और अनमोल सुविचार है। पानी को गर्म करने से वह भाप बनता है और बादलों के रूप में बरसता है। वाष्पीकृत जल ही स्टीम इंजन चलाता है। प्रेशर कुकर के रूप में अपनी उपयोगिता दिखाता है। चिकित्सा के काम आने वाली बहुमूल्य रसायनें तभी बनती हैं जब उनके अनेक अग्नि संस्कार होते हैं। तपाने पकाने पर ही अनगढ़ खाद्य स्वादिष्ट व्यंजनों के रूप में परिणत होता है। सूर्य की ऊर्जा तप से उपजी है। प्राणियों और वनस्पतियों में प्राण संचार करने में समर्थ होती हैं। घोर शीत के रहते तो जीवन का किसी रूप में उदय संभव नहीं हो पाता। सौर मंडलें में दूरवर्ती ग्रह उपग्रह इसी कारण निर्जीव हैं कि उन तक सूर्य ताप अभीष्ट मात्रा में पहुंच नहीं पाता। मित्रों, मनुष्य जीवन पर तो यह बात 100% घटित होती है कि तप साधना अपनाकर ही प्रगतिशीलता और वरिष्ठता का लाभ उपलब्ध होता है। शरीर का स्वाभाविक तापमान घटने पर निष्क्रियता आ दबोचती है और मृत्यु आ धमकती है। ताप आवश्यक है। विषाणु उसी के प्रभाव से मरते हैं। धूप पाकर ही उद्यान में फूल खिलने और फलने लगते हैं। मित्रों, उच्च उद्देश्यों के लिए किया गया पराक्रम या कष्ट सहना ही तप है। इसका प्रतिफल प्रत्येक महान प्रयोजन में नियोजित हुआ देखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के, नए कड़ी के साथ में नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होने का सतत प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।